नमस्कार विद्यार्थियों। भूगोल के आज एक नए पाठ को लेकर आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ। पाठ 9 है। पाठ का नाम है पर्यटन, परिवहन एवं संचार। हम अगर देखें तो भूगोल का संपूर्ण प्रकरण जो है, प्रकरण 2 से लेकर 8 तक भारत और ब्राज़ील दोनों ही देशों का हम तुलनात्मक अध्ययन किए हैं। भारत का स्थान विस्तार, ब्राज़ील का स्थान विस्तार, प्राकृतिक संरचना, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन्यजीव, जनसंख्या, मानवीय अधिवास, अर्थव्यवस्था और व्यवसाय, ये सभी का तुलनात्मक अध्ययन हमने दूसरे प्रकरण से लेकर 8वें प्रकरण तक किया। ये जो 9वां प्रकरण है, 9वां जो पाठ है, पर्यटन, परिवहन एवं संचार। प्रस्तुत पाठ में हम भारत और ब्राज़ील के पर्यटन, परिवहन और संचार के विषय में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो पर्यटन, परिवहन एवं संचार के विषय में अध्ययन करने के पहले संक्षिप्त जानकारी इन तीनों के बारे में जानना जरूरी है। पर्यटन अर्थात क्या है, जो कि हमने 9वीं में पढ़ा हुआ है, इतिहास में भी आपने 10वीं में पढ़ा है। फिर भी आपको पर्यटन की छोटी सी परिभाषा मैं आपको बता देती हूँ। विशिष्ट उद्देश्य को लेकर दूर दूर के स्थानों को सैर करने जाना ही पर्यटन कहलाता है। कोई भी उद्देश्य हमारा है, कोई विशिष्ट उद्देश्य के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम घूमने जाते हैं, सैरें करते हैं, उसे हम पर्यटन कहते हैं। अब आता है परिवहन अर्थात क्या होता है। परिवहन अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाली जो सेवा है, उसे हम परिवहन करते हैं। और तीसरा है संचार। संचार अर्थात कम्युनिकेशन, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं का आदान प्रदान करने की कला को हम संचार कहते हैं। अब पर्यटन, परिवहन और संचार देश की अर्थव्यवस्था पर पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। पर्यटन देश की अर्थव्यवस्था के विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। देश की अर्थव्यवस्था पे पर्यटन, परिवहन और संचार तीनों ही गतिविधियों का, तीनों ही चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और इस पाठ में, इस प्रकरण में हम वही सीखने वाले हैं, उसी की जानकारी हासिल करेंगे। अभी तक अपने ब्राज़ील के विषय में बहुत कुछ जानकारी आत्मसात कर ली, जानकारी प्राप्त की। ब्राज़ील में हमने देखा कि ब्राज़ील में सुंदर सुंदर बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, स्थान हैं। ब्राज़ील का रमणीय दृश्य है और ऐसे स्थानों को जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में होता है कि हमें भी वहाँ पे जाना चाहिए। तो अगर आपको ऐसी इच्छा है कि ऐसे स्थानों पे जब आप बड़े हो जाओगे तो उनकी एक सूची तैयार कर लीजिए और उन सूची तैयार कर लीजिए, उसका वर्गीकरण कीजिए। साथ ही साथ आप कहाँ पर जाना चाहोगे ब्राज़ील का, उसका वर्गीकरण करके उसका कॉलम बनाइए। आपके पाठ्यपुस्तक में आकृति क्रमांक 9.1 के आधार पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संख्या, यह एक रेखा आलेख दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संख्या आकृति 9.1, इसमें ब्राज़ील और भारत दोनों की ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संख्या यह दी गई है। एक पिंक कलर का, गुलाबी कलर और एक ब्लू कलर का। गुलाबी कलर भारत को दर्शाता है और ब्राज़ील को ब्लू कलर लाइन की दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संख्या दोनों ही देशों का। यहाँ पे एक्स और वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पर वर्ष दिया है और वाई अक्ष पर यहाँ पे पर्यटन संख्या लाखों में यह इस आकृति के द्वारा, इस रेखालेख के द्वारा दर्शाया गया है। इस रेखालेख में जो प्रश्न दिए गए हैं, उस प्रश्न को हम एक एक करके देखते हैं। इस रेखालेख में पहला जो प्रश्न है वर्ष 1995 में कौन से देश में अधिक पर्यटन आए। वर्ष 1995 में कौन से देश में अधिक पर्यटन आए। तो इस रेखालेख को देखिए आप। 1995 में दोनों का ही अगर रेखालेख देखा जाए तो दोनों का ही समान दिख रहा है, लेकिन जो पिंक कलर की लाइन है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिख रही है, 20 के ऊपर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि वर्ष 1995 में भारत में अधिक पर्यटन आए, भारत में अधिक पर्यटक आए। दूसरा प्रश्न है वर्ष 2000 में कौन से देश में अधिक पर्यटकों का आगमन हुआ।
अर्थात सन 2000 में कौन से देश में, भारत और ब्राज़ील दोनों देशों में से अधिक पर्यटकों का आगमन यानी आए कौन से देश में। तो इस रेखालेख को पुनः देखते हैं, सन 2000 में चलते हैं। तो 2000 का अगर वक्र देखें तो 2000 में ब्राज़ील का जो ब्लू कलर की लाइन है, थोड़ा ऊपर उठी हुई लाइन है, तो इससे देख के मालूम पड़ता है कि वर्ष 2000 में ब्राज़ील में अधिक पर्यटकों का आगमन हुआ है। सन 2000 में ब्राज़ील में अधिक पर्यटक आए। तीसरा प्रश्न है, किस वर्ष में भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि दिखाई दे रही है। भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या में देखा जाए तो सन 2010 तक दोनों ही देशों में वृद्धि दिखाई दी, परंतु सन 2010 के बाद से भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या में काफ़ी अधिक मात्रा में वृद्धि दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में दोनों देशों में विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी थी और उनमें कितना अंतर था, यह बताइए। सन 2015 में आप देखिए लास्ट वाला जो वक्र है, सन 2015 में ब्राज़ील में आए विदेशी पर्यटकों की संख्या 60 लाख थी। सन 2000 में देखो, 2015 में ब्राज़ील का जो दिख रहा है, ब्राज़ील में 60 लाख थी और भारत में आए विदेशी संख्या लगभग 130 लाख थी। भारत का जो वक्र है ना, पिंक कलर वाला थोड़ा ऊपर जा रहा है, इसलिए क्या है 130 लाख थी। दोनों को घटा दोगे, दोनों को माइनस करोगे तो 130 में से 60 का माइनस करोगे तो दोनों के पर्यटकों का अंतर जो है, पर्यटकों की संख्याओं का अंतर 70 लाख था। ऐसा हम कह सकते हैं कि दोनों का अंतर कितना था, 70 लाख था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2010 के बाद भारत में विदेशी पर्यटकों की बड़े पैमाने में वृद्धि हो रही है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। इसके कारण सबसे मेन कारण है कि पर्यटक ऐसी जगहों पे आते हैं जहाँ पे हर चीज़ की सुख सुविधाएं और सुरक्षा मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि सन 2010 के बाद पर्यटकों को देखने के लिए व्यावसायिक दृष्टि से जो भी सुविधाएं हैं, सभी सुविधाएं भारत मुहैया करा रही है और ये दोनों कारक 2010 के बाद यही कारण से सुरक्षा उनकी बढ़ी और जो भी सामान्य आवश्यकताएं हैं, सुविधाएं हैं, उसमें वृद्धि हुई है। इसी सभी कारणों से भारत में 2010 के बाद विदेशी पर्यटक भारत में अधिक आने लगे हैं। अब हम भौगोलिक स्पष्टीकरण देखेंगे। इस भौगोलिक स्पष्टीकरण में ब्राज़ील का स्पष्टीकरण देखते हैं। ब्राज़ील देश में सफ़ेद बालू युक्त पुलीन पाए जाते हैं, अर्थात बालू के टीले पाए जाते हैं, जो आपके पाठ्यपुस्तक में दिखाया गया है। वहाँ पे आकर्षक व स्वच्छ तटीय प्रदेश हैं, सुंदर द्वीप है, बालू के टीले हैं, साफ सुथरा समुद्री किनारा है, अमेजन नदी के मैदान में स्थित घने वन हैं। हमने 5वें प्रकरण में देखा पिछले भूगोल के कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्राणी, पक्षी, राष्ट्रीय उद्यानों के कारण अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्राज़ील की ओर आकर्षित होते हैं और ब्राज़ील में देखने के लिए जाते हैं। उसी प्रकार ब्राज़ील में आकर्षण का केंद्र है ब्राज़ील की नई राजधानी ब्राज़ीलिया। ब्राज़ीलिया भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। ब्राज़ीलिया में भी ऊंची ऊंची मंजिलों की इमारतें हैं, शहर है, स्तूप है और देखने लायक पर्यटन स्थल है। ब्राज़ील में उसी प्रकार रियो डी जनेरो एवं साओ पावलो जैसे शहर भी बड़ी मात्रा में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। देश के अनेक भागों में पर्यटन महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवसाय बन गया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ब्राज़ील के आर्थिक व्यवसाय में पर्यटन का बहुत ज़्यादा महत्व है और ब्राज़ील में पर्यावरण पर्यटन बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है उसका। यहाँ पे पर्यावरणीय पर्यटन अर्थात पर्यावरण को ध्यान में रखकर जो पर्यटन का विकास किया जाता है उसे हम पर्यावरणीय पर्यटन कहते हैं। अब बताइए, तो आकृति 9.2 के आधार पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसे हम उत्तर देखते हैं उसका। यहाँ पर स्तंभालेख दिया गया है, x और y अक्ष दिए गए हैं। यह आकृति 9.2 पर्यटन एवं अर्थव्यवस्था वर्ष 2016 का दिया है। ब्राज़ील और भारत का 2 रंगों के द्वारा और 2 स्तंभों के द्वारा दोनों का ही यहाँ पर तुलना की गई है, बताई गई है। एक ब्लू कलर की लाइन है और एक ब्राउन कलर का स्तंभ है, उसके द्वारा ब्राज़ील और भारत को बताया गया है। अब इस आलेख को देखकर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इस प्रश्नों का उत्तर हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, उपयुक्त आलेख किस प्रकार का है।
ये आलेख जो है, क्योंकि स्तंभालेख है, उस स्तंभालेख में संयुक्त स्तंभालेख है, अर्थात उपयुक्त आलेख स्तंभालेख है। इस प्रकार से बोर्ड के एग्जाम में आपको आते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन। तो यह आलेख कौन सा है? यह आलेख संयुक्त स्तंभालेख है। प्रश्न दूसरा, इस आलेख में क्या दर्शाया गया है? अगर देखें, इस आलेख में वर्ष 2016 में ब्राज़ील की कुल जनसंख्या में पर्यटन व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, उसे दर्शाया है। वर्ष 2016 में ब्राज़ील में सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन व्यवसाय का योगदान क्या है? ये जो 2 लाइन आपको दिखाई दे ना, उस स्तंभालेख के नीचे यही दोनों को दर्शाया गया है। वर्ष 2016 में भारत की कुल पर्यटन व्यवसाय संलग्न जनसंख्या कितनी है? वर्ष 2016 में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में पर्यटन व्यवसाय का योगदान कितना है? इस सभी चीज़ों को इसमें दर्शाया गया है। तीसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, किस देश में कुल राष्ट्रीय आय में पर्यटन व्यवसाय का योगदान अधिक है? भारत और ब्राज़ील को देखा जाए तो ब्राज़ील में कुल राष्ट्रीय आय में पर्यटन व्यवसाय का योगदान अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल राष्ट्रीय आय में योगदान की तुलना में पर्यटन व्यवसाय में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत किस देश में अधिक है? यानी कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे पर्यटन व्यवसाय में अधिक जनसंख्या कार्यरत है? तो इस आकृति के आधार पर पता चलता है कि पर्यटन व्यवसाय में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत भारत देश में अधिक है। कौन से देश में है? पर्यटन व्यवसाय में जो दूसरा स्तंभ दिख रहा है उसमें भारत देश में पर्यटन व्यवसाय की जनसंख्या का प्रतिशत अधिक माना गया है। इनका भौगोलिक स्पष्टीकरण हम लोग देखते हैं। भौगोलिक स्पष्टीकरण में 9.1 की आंकड़ों के आधार पर यह पता चलता है कि 2015 में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या ब्राज़ील की तुलना में अधिक है। भारत में पर्यटकों की संख्या ब्राज़ील की तुलना में अधिक है। ऐसा होने पर यह पर्यटन क्षेत्र राष्ट्रीय आय के योगदान में ब्राज़ील की तुलना में क्यों कम है? क्योंकि पर्यटक भले ही अधिक हुए, लेकिन हमारी जो जनसंख्या है वो पर्यटन व्यवसाय में अधिक कार्यरत है। तदनुसार भारत का राष्ट्रीय उत्पादन एवं जनसंख्या ब्राज़ील की तुलना में बहुत अधिक है। उसका कारण क्या है कि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और ब्राज़ील की संख्या उसकी तुलना में कम है, जो कि हम लोग 9.2 में देख रहे हैं। इसलिए भारत की कुल राष्ट्रीय आय में पर्यटन क्षेत्र का योगदान ब्राज़ील से कम दिखाई देता है। इस क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या अधिक दिखाई देती है। पर्यटन व्यवसाय कम है और कार्यरत जनसंख्या अधिक है। 9.1 की आकृति से यह स्पष्ट होता है कि भारत में, अब हम भारत का स्पष्टीकरण देखेंगे। 9.1 के आलेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, किंतु वर्ष 2000 से इसकी अधिक वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या कम हो रही है। यह वृद्धि सिलसिलेवार हो रही है। विदेशी पर्यटक भारत में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैद्यकीय, व्यावसायिक अन्य अधिक कारणों हेतु भारत में आते हैं। भारत में बहुत सारे ऐतिहासिक विरासत हासिल है, जिसको हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज में देखे हुए हैं। भारत में कभी कभी वैद्यकीय चिकित्सा लेने के लिए भी विदेशी पर्यटक आते हैं। संस्कृति को देखने के लिए, भारतीय व्यवसाय, भारतीय पर्यावरण, भारत के बहुत सारी चीज़ें विश्व विरासत में शामिल है, उसे सब देखने के लिए भारत में पर्यटक अधिक बढ़ते जा रहे हैं। पर्यटक को भारत में बहुत सारा प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। पर्यावरणीय पर्यटन को भारत में बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। भारत की ऐतिहासिक विरासत को ध्यान में रखते हुए अनेक भागों में पर्यटन के अनेक अवसर भी उपलब्ध किए जा रहे हैं। इसके लिए अनेक पर्यटन स्थलों का विकास भी किया जा रहा है। तो इस पाठ परिवहन में हमने पर्यटन, परिवहन और संचार पाठ में हमने भारत और ब्राज़ील दोनों ही देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया। साथ ही साथ हमने यह भी देखा कि पर्यटन देश की अर्थव्यवस्था पर, देश की विकास पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है और भारतीय अर्थव्यवस्था का पर्यटन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। अब दूसरे वीडियो में मैं आपको दूसरा जो वीडियो है उसमें परिवहन और संचार को पूर्ण करने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो में केवल भारत का पर्यटन और ब्राज़ील का पर्यटन को ही मैंने कवर करने की कोशिश किया है। धन्यवाद।